नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। मुंबई ड्रग्स केस का पूरा सच अब तक सामने नहीं आया, लेकिन इसे लेकर सियासत जरूर जोर शोर से हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है। राजनीति का पारा आज और ऊपर गया और अब तक नवाब मलिक लगातार वानखेड़े परिवार पर आरोपों की बौछार करते नजर आए थे, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने खोलकर वानखेड़े परिवार के समर्थन में बयान दिया। अठावले ने कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार को दरअसल बदनाम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह कि नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े दलित जाति से नहीं। उन लोगों को धर्म परिवर्तन का कोई कहानी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। अरे हम खुद ही दलित है, ठक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। ड्रग्स की जांच की लड़ाई जाति पर आई। परेशानी जात से या जाति से? ड्रग्स की जांच से किस पर आंच? अफसर का काम अहम या उसकी जाति? आरोपों का जाल, सियासत की चाल। पहले समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक, अब नवाब मलिक वर्सेस रामदास अठावले। जाति धर्म के विवाद में फंसी ड्रग्स की जांच। मुंबई ड्रग्स केस में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं, हर दिन नए नए आरोप किए जा रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है, आरोपों पर खुलासे हो रहे हैं। किसी सस्पेंस मूवी की तरह इसमें नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। कोई कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो कोई जवाब देता है कि पिक्चर तो अभी शुरू ही नहीं हुई क्योंकि इसमें मैं नहीं हूं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगातार हमले किए। आज भी नवाब मलिक ने इस सिलसिले को जारी रखा। हम आपको नवाब मलिक के आरोप और उन पर वानखेड़े परिवार का जवाब दिखाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस राजनेता की जिनकी आज इस मामले में नई नई एंट्री हुई है और जो राजनीतिक रूप से नवाब मलिक के विरोधी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरपीआई के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की। मुंबई में समीर वानखेड़े, इनकी पत्नी क्रांति रेणकर वानखेड़े और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, इन्होंने आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले इनकी मुलाकात की और न्याय की मांग की। इसके बाद रामदास अठावले ने नवाब मलिक पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीबी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर वानखेड़े परिवार की कई निजी तस्वीरें पोस्ट की हैं और उससे लेकर कई सवाल भी खड़े किए। आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसे लेकर भी नवाब मलिक को घेरा है। उनके ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में मतलब जाकर उनके फोटो वायरल किए जा रहे हैं और उन्होंने पैसे लेने की भूमिका ले ली थी, इसके लिए उनको बदनाम किया जा रहा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनका अहम आरोप समीर वानखेड़े के जाति को लेकर है। नवाब मलिक का ये दावा है कि समीर वानखेड़े के पिता दलित नहीं बल्कि मुसलमान है और समीर वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम है। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने फर्जी जाति का सर्टिफिकेट बनाया और उसी के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की। मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट का अधिकार उन्होंने छीना है। मैं धर्म की जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, दलितों के अधिकार को छीना, वो लड़ाई है। अब तक जाति और धर्म को लेकर नवाब मलिक आरोप लगाते थे और वानखेड़े परिवार बचाव में बयान और सफाई देता था, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के रूप में उन्हें एक बड़ा राजनीतिक समर्थक मिल गया है। रामदास अठावले ने वानखेड़े परिवार का बचाव करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया और कहा कि वानखेड़े परिवार अम्बेडकरवादी है।
बाबा साहब के अनुयायी है तो बाबा साहब के अनुयायी पर बाबा साहब ने दिया हुआ रिजर्वेशन के माध्यम से मतलब IRS में मतलब समीर वानखेड़े सफल हुए। उनके पिताजी भी बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण स्टेट एक्साइज में इंस्पेक्टर बने। रामदास अठावले का समर्थन मिलने के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी और पिता ने भी जाति विवाद को लेकर नवाब मलिक पर पलटवार किया। नवाब जी रोज आप जो बोलिए मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। इन्होंने ये लिया रे हम खुद ही दलित है, हम खुद अम्बेडकरवादी है, खुद हमारा ही हक है, हक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सर नवाब जी को आपके तरफ से भी आप बोल दीजिए भाई। रामदास अठावले ने भी कहा कि जाति का सवाल उठाकर नवाब मलिक वानखेड़े परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुझे पूरे पेपर दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई उनके जो बीबी है वो मुस्लिम कम्युनिटी के है, हमने शादी सहमति से की है। समीर वानखेड़े को बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और रिपब्लिकन पार्टी पूरी उनके ताकत से उनके पीछे रहेगी। और नवाब मलिक जी हमारे अच्छे मित्र भी है, उन्होंने मतलब ये जो आरोप प्रत्यारोप है रोकना चाहिए। नवाब मलिक ने 2 दिन पहले फिल्मी अंदाज में कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि इस केस में कई और नए खुलासे होने अभी बाकी हैं। और रामदास अठावले ने आज नवाब मलिक को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। नवाब जी रोज आप जो बोलिए मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। इन्होंने ये लिया रे हम खुद ही दलित है, हम खुद अम्बेडकरवादी है, खुद हमारा ही हक है, हक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सर नवाब जी को आपके तरफ से भी आप बोल दीजिए भाई। अब ये तो मानना ही होगा कि रामदास अठावले की एंट्री से इस केस की पिक्चर और ज्यादा दिलचस्प हो गई है और अब इस मामले में राजनीति और भी जोरदार होगी। चलिए अब इसकी सियासी वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि रामदास अठावले केंद्र की NDA सरकार में मंत्री हैं, जबकि नवाब मलिक की पार्टी NCP महाराष्ट्र और केंद्र में NDA की विरोधी है। नवाब मलिक समीर वानखेड़े और NCP के बहाने केंद्र सरकार और BJP पर निशाना साधते रहे और अब उन्हें जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के रूप में एक बड़ा नेता मैदान में नजर आ रहा है, जो न सिर्फ केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बल्कि खुद दलित समुदाय से भी आते हैं। नवाब मलिक का दावा है कि वानखेड़े परिवार दलित नहीं है, लेकिन दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा वानखेड़े परिवार का समर्थन कर रहा है। किसके आरोपों में कितना दम है, किसके दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा और जांच करने वाले समीर वानखेड़े भी है। लेकिन फिलहाल फोकस ड्रग्स से हटकर सियासी नफा नुकसान, जाति और धर्म पर किया जा रहा है। इस पूरे खेल में फायदा किसका भी हो, पर ड्रग्स मुक्त भारत के मिशन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो मुंबई ड्रग्स केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े भी इल्जामों के कटघरे में हैं। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की तहकीकात एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। अब इस जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। जी न्यूज को एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने समीर वानखेड़े के बयान के बारे में एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है। हम आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े ने दरअसल अपनी सफाई में क्या कहा है। आर्यन खान केस में इतने मोड़ आए कि इस मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद तहकीकात के दायरे में आ गए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े का कनेक्शन ड्रग्स रैकेट से है, तो इस केस के गवाह प्रभाकर सैल ने वसूली के मामले में समीर वानखेड़े का नाम लिया। मेरा इस डील से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ पर भी मैंने आज तक मेरा काम किया है, मैं सिर्फ सैलरी से मेरा लुकआउट है। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। करना उचित नहीं रहेगा किसी भी अधिकारी या समीर वानखेड़े ने एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने जो बयान दिया है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज को मिली है। आइए
हम आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े ने सफाई में क्या कहा है। समीर वानखेड़े पर पहला इल्जाम था कि उन्होंने आर्यन केस के गवाह प्रभाकर से सादे कागजों पर दस्तखत करवाए हैं, लेकिन एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने समीर वानखेड़े ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी गवाह से ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं करवाए हैं। समीर वानखेड़े ने कहा कि गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए तयशुदा प्रक्रिया का पालन किया गया, बकायदा सीजर मेमो तैयार किया गया, उसके बाद नियमों के मुताबिक गवाहों के दस्तखत लिए गए। समीर वानखेड़े ने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानी है जो जांच की दिशा को भटकाने के लिए साजिश के तहत तैयार की गई है। समीर वानखेड़े ने अपने बयान में ये भी कहा कि जिस वक्त प्रभाकर सैल पंचनामे पर साइन कर रहा था, उस दौरान बाकी पंच और अफसर भी मौजूद थे। उन लोगों के बयान भी दर्ज होने चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि प्रभाकर से जबरदस्ती किसी सादे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। समीर वानखेड़े ने रेप पार्टी पर रेड और जांच से जुड़ी सारी जानकारी विजिलेंस टीम को दी। पार्टी के बारे में शुरुआती सूचना से लेकर गिरफ्तारी में शामिल अफसरों और पंचों के बारे में बताया। इसके अलावा समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी, सीजर मेमो और बरामदगी से जुड़ी एक एक जानकारी अपने बयान में दर्ज करवाई है। समीर वानखेड़े ने एनसीबी की जांच कमेटी के सामने ये साबित करने की कोशिश की है कि रेप पार्टी से जुड़ी जांच में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोई भी एक्शन गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से नहीं लिया गया। समीर वानखेड़े ने कहा कि ड्रग्स केस की जांच में शुरू से अंत तक हर जानकारी मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से साझा की। रेड, गिरफ्तारी और रिकवरी की पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हुई। समीर वानखेड़े पर दूसरा बड़ा इल्जाम 25 करोड़ रुपए की कथित वसूली के आरोप से जुड़ा है। ये आरोप गवाह प्रभाकर सैल ने लगाए थे। प्रभाकर सैल ने गवाह किरण गोसावी का नाम भी लिया था, लेकिन जब इस बारे में समीर वानखेड़े से पूछा गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सरासर झूठा बताया। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस कमेटी से कहा कि उन्हें इस बारे में प्रभाकर सैल से पूछताछ करनी चाहिए और अगर जांच टीम को किसी तरह का शक हो तो किसी और एजेंसी से भी तहकीकात करवाई जा सकती है। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस टीम के सामने सफाई देते हुए कहा कि अपने पूरे करियर में मैं एक ईमानदार अधिकारी रहा हूं। मैं इससे पहले कस्टम विभाग, DRI और NIA में रहते हुए बड़े बड़े केस की जांच से जुड़ा रहा हूं। कस्टम में रहते हुए मैंने 727 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त किया। NIA में मैंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कई बड़े केस पर काम किया और बड़े बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। DRI में अपने कार्यकाल में मैंने ड्रग्स की बड़ी बड़ी बरामदगी की जो NCB में आने के बाद भी जारी रही। DRI में रहते हुए लगभग 417 करोड़ का माल बरामद किया और 192 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का सटीक जवाब दिया और तथ्यों को सामने रखते हुए उनका खंडन किया। अब देखना है कि क्या NCB की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े के जवाब से कितनी संतुष्ट होती है। मुंबई से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि समीर वानखेड़े की छवि रही है एक ईमानदार और सख्त ऑफिसर की, लेकिन सवाल है कि उन पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं और वो क्या खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। हमने इसके बारे में और डिटेल में बात करने के लिए कानून के जानकारों से बात की है। देखिए आप। ये सिर्फ एक एलिगेशन है और इस एलिगेशन की जो है तफसील होगी, जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चलेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वो जो कह रहा है वो सच है, क्या उसके स्टेटमेंट को जो बाकी के जो विटनेसेस हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो कंफर्म करते हैं। उसी तरह से जैसे करप्शन के चार्जेस की, पैसों की जहाँ तक बात हुई, लेने की देने की, तो क्या इस तरह की बात जिनसे मांगा गया पैसा सच में मांगा गया, क्या ये सारी बातों को देखने के बाद ही इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि क्या वो विटनेस जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है। और फर्जी जाति सर्टिफिकेट के आरोपों का सामना कर रहे समीर वानखेड़े ने कल अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात की। अरुण हल्दर आज वानखेड़े के घर पहुंचे और दस्तावेजों की उन्होंने जांच की, लेकिन इसे लेकर सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर सोशल मीडिया को मंच बनाकर वानखेड़े परिवार पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने एक तस्वीर ट्वीट की
जिसमें एक व्यक्ति की तस्वीर को लेकर समीर वानखेड़े और उनके पिता से सवाल किया गया। नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े के पिता को दाऊद वानखेड़े कहकर पुकारा। इसके बाद नवाब मलिक ने उस व्यक्ति की पहचान भी बताई और समीर वानखेड़े से उसका रिश्ता होने का दावा भी किया। कल हमने एक व्यक्ति का फोटो ट्वीट किया जो समीर वानखेड़े जी के बहनोई हैं और वो आज विदेश के यूरोप के वेनिस में शायद कहीं रहते हैं। सूरत के मूलतः वो रहने वाले हैं और ये विषय हमने आगे लाया और जिनके वो शौहर हैं, पति हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये मेरा पति तलाक हो गया, क्यों इनको सामने ला रहे हैं? मैंने नहीं लाया। हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। नवाब मलिक कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने दलित होने का जाली जाति सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। वानखेड़े परिवार इसका खंडन कर चुका है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच शनिवार को समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। समीर वानखेड़े ने कहा कि वो दलित जाति से आते हैं और उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस मुलाकात के बाद अरुण हालदार ने कहा कि समीर वानखेड़े ने उन्हें दस्तावेज सौंपे हैं और ऐसा लगता है कि जाति को लेकर समीर वानखेड़े का दावा सही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.